विजय कौशिक जी, राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार गरीब बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ने देना चाहती, जबकि राहुल गांधी हर बच्चे की अच्छी अंग्रेजी देखना चाहते हैं। नमस्कार। ये जो सवाल आपने किया है, ये मुझे भी जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी ने अपने सोशल मीडिया पर ये बात पोस्ट की है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी सीखें, क्योंकि अगर वो पढ़े लिखे गए तो वो सरकार से सवाल करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो सलाहकार टीम है वो पता नहीं किस आधार पर राहुल गांधी जी को इस तरह की सलाह देती है, क्योंकि राहुल गांधी जी मुझे नहीं लगता कि हर पोस्ट खुद करते हों, खुद देखते हों। तो जो टीम ये सब काम देख रही है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। ये देश कौन सा मुल्क है? ये देश वो मुल्क है जहां हमें हमारी मातृभाषा हिंदी पर गर्व होना चाहिए। एक बार को हम अंग्रेजी सीखें ना सीखें, लेकिन हिंदी हमें आनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साजिश क्या है? वो कांग्रेस से यही तो कहलवाना चाहती है। और हमारे देश में तो सदियों से एक बात कही जाती रही है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी एक बीमारी है इस देश के लिए। आज इस देश में जहां जहां भी क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय है, आप देखेंगे वहां के लोग ज्यादा संतुष्ट मिलेंगे, और जहां केवल अंग्रेजी में न्याय है वहां के लोग संतुष्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो पाते, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब राहुल गांधी जी इसमें भी कहेंगे कि भी मैं इसलिए तो कहता हूं कि भाई अंग्रेजी आनी चाहिए। देखिए राहुल गांधी जी, जिस देश की जड़ खत्म हो जाती है वो देश खत्म हो जाता है। अंग्रेजी हमारे देश की जड़ नहीं है। हमारे देश की जड़ है हिंदी, हमारे देश की जड़ है संस्कृत, हमारे देश की जड़ है तमिल, हमारे देश की जड़ है पंजाबी। इसलिए मैं तो ये कहूं कि अगर अंग्रेजी भाषा को देश में खत्म कर दिया जाए तब भी ये देश चल सकता है, लेकिन हिंदी खत्म कर दी जाए तो मैं ये समझता हूं कि देश नहीं चल सकता। हमें अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से ही समझना चाहिए। आप अगर चाइना में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वहां जाकर उनसे उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। जितने भी प्रचार के साधन आपको अपनाने हैं उसमें चाइना की भाषा के अंदर ही आपको लिख कर देना होगा कि आपका प्रोडक्ट चाइनीज भाषा में ही बिकेगा, तभी आप बेच सकते हैं। और हमारे देश में रहकर हम अंग्रेजी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे कौन सी क्रांति आ जाएगी? राहुल गांधी जी को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भाजपा की साजिश है जिसमें फंसकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस देश की ऐसी स्थिति होगी कि हिंदी बोलने वालों को गर्व होगा और अंग्रेजी बोलने वाले शर्म महसूस करेंगे। और शर्म महसूस होनी चाहिए, इसमें क्या बात है? अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म महसूस करनी चाहिए, जो हमारे देश के अंदर रहकर अपने ही भारतीय साथियों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए इंग्लिश में गिटर पिटर करते हैं, जबकि उन्हें हिंदी आती है। बहुत से ऐसे राज्य हैं, एक दो राज्य की मैं बताता हूं, जहां पर लोग जानबूझकर हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी में बात करेंगे, और वो अपने आप को भारत का पार्ट भी नहीं मानते, और जबकि साउथ के ही राज्य हैं। अब बताइए, यानी कि हिंदी अगर अनिवार्य कर दी जाए प्रत्येक राज्य में तो ये पूरे देश को भारतीय संस्कृति के परिवेश में जोड़ सकती है। ठीक है, राहुल गांधी जी ये भी कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी भी सिखाई जानी चाहिए। वो तो आजकल सभी स्कूलों में मैं समझता हूं कि सिखाई जा रही है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने से हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और राहुल गांधी जी को ये समझ में आना चाहिए, जिन सलाहकारों के चलते वो कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं, एक दिन इसके लिए राहुल गांधी जी को पछतावा होगा। आज एक गिरोह बन चुका है जो कांग्रेस को कॉरपोरेट कंपनी की तरह डेवलप करने में लगा हुआ है। वो किस तरह से डेवलप करने में लगा हुआ है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दुख क्या क्या है, हमारा दुख क्या है, परेशानी क्या है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस देश का विपक्ष हैं, हम इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमको भाजपा के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। और भाजपा चाहती है
कि राहुल गांधी जी अंग्रेजी की वकालत करें और कांग्रेस पार्टी करे, जबकि आप देखिए कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे। महात्मा गांधी जी हिंदी के प्रचार प्रसार में पूरी एक भूमिका का निर्वाह इस देश के लोगों के लिए देखना चाहते थे, और हम हिंदी भाषी हैं तो इसमें हमें गर्व होना चाहिए, ये गर्व का विषय है। और अंग्रेजी जैसी भाषाओं पर हमें लात मारनी चाहिए सही मायने में, तो क्योंकि इसी भाषा के कारण आज क्लर्क पैदा हो रहे हैं, नौकर पैदा हो रहे हैं, जो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुलाम है, कोई इंग्लैंड का गुलाम है, कोई किसी और बाहर की कंपनी का गुलाम है। तो अंग्रेजी गुलामों की फौज को जन्म देगी, जिसका ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी हमें आना चाहिए कि एक जवाब देने के लिए कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो, लेकिन बोलचाल में, लिखने में, हर चीज में हमें हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और नई जनरेशन ना भी सीखे, सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि इस देश का हर काम, चाहे विदेशी है तो वो भी यहाँ आकर हिंदी में बात करे, वो भी यहाँ आकर हिंदी में अपना प्रोडक्ट बेचे। अंग्रेजी बंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।